ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा। ईरान ने अपने यहां पर नुकसान खूब करवा लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानियंस का हौसला नहीं टूटा। अमेरिका को एक आक्रांता अपने ही देश में बताने में ईरानियन कामयाब हो गए। ईरानियों की सत्ता लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गई। हमने कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात डिस्कस की है कि जहां एक और इतने लंबे समय से चला आ रहा ईरान में शासन था खमनेई का, जो एक तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म का शासन है, ऐसे में धार्मिक लीडर्स के खिलाफ जनता एकजुट होना चाहती है, वो और मजबूत हो गया। धर्म के साथ लोगों का जो भाव है, अटैचमेंट है, वो और मजबूत हुआ और जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स थे वो कहीं गायब ही हो गए। यानी कि अमेरिका की किए धरे पर पूरी तरह पानी फिर गया। अमेरिका जो दुनिया को दिखाता था कि ईरान के हालत बहुत खराब हैं, वो कहीं अपनी ही बातों में गलत सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। परिणाम यह निकल कर आया कि ईरान के मामले में लगातार ट्रंप का पिछड़ते जाना ग्लोबल हंसी का पात्र बन गया। कैसे? आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना लिया गया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने नहीं दे रहा था। बस इतना था कि मेरा नुकसान बहुत हुआ है, तो मुझे आप हर्जाना देते जाओ, जहाज निकालते ले जाओ। ट्रंप ने कहा कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूली नहीं होने दूंगा। तो ट्रंप ने अपना एक ब्लॉकेड लगाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप को लगा कि अब ईरानियन जितने भी लोग हैं वो अपने जहाज आगे नहीं भेज पाएंगे, तो मैं ईरानियंस को $500 मिलियन पर डे का नुकसान पहुंचाऊंगा। उस ब्लॉकेड से ईरान पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो गलतफहमी थी कि उन्होंने 159 पानी के जहाज ईरानियंस के डुबो दिए हैं, जिसके बाद ईरान की नेवल पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, वो उनके लिए एक धोखा साबित हुआ। बीते 55 दिनों में अमेरिका ने अपनी 1000 से अधिक टॉम हॉक मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। कहा जाता है कि इन्हें वापस बनाने में अमेरिका ने जितना युद्ध का असलहा इस युद्ध में खराब किया है, उसको वापस बनने में 6 साल लगेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपना सेंट्रल कमांड बनाकर अटैक करता था, उसको भी पैसिफिक कमांड की मदद लेनी पड़ी। इसका मतलब यहां पर सिस्टम इनका हिला है। अपने नेवल ब्लॉकेड खुलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेकर इस्लामाबाद में वार्ता रखवाई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पहले ही किसी को यकीन नहीं था। दूसरी बार वार्ता के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पूरी तैयारी कर बैठे थे, लेकिन ईरान की तरफ से आना ही मना हो गया। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। फ्रस्ट्रेट हुए ट्रंप ने अपनी ही तरफ से इस सीज फायर को अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया। कहा कि जब वो आएंगे तब तक के लिए सीज फायर है, लेकिन मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर बैठा रहूंगा। अर्थात मैं ईरान पर हमला तो नहीं करूंगा, लेकिन ईरानियन जहाजों को मैं नहीं निकलने दूंगा। ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भूखा मार करके दुनिया के सामने राजा सिद्ध हो जाएंगे, ईरानियन सरेंडर कर देंगे। ईरानियंस ने इतने लंबे समय तक इतने प्रतिबंध झेले हैं कि उन्हें अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन लंबे समय से पता है, गरीबी में रहने की आदत विकसित कर ली है। लेकिन ट्रंप के इस हठी रवैये से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एक तरफ इन्हें लग रहा था कि ईरान को इकोनॉमिक ब्लॉकेड दे देंगे, लेकिन इन्हीं के चाहने वाले जो जीसीसी कंट्री हैं, सऊदी है, यूएई है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है, ये सब परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि इनके यहां से भी तेल निकलकर नहीं बेच पाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका बैठा और इन देशों के जहाज के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर ईरान बैठ गया। ईरान वालों ने उन जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो किसी भी देश में आ रहे हों। भारत आते हुए जहाज को भी ईरानियन शिप्स ने रोककर अपने पास कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ट्रंप जो दम भर रहे थे कि मैंने ईरान के जहाज पकड़ लिए, तो ईरान वालों ने भारत आते हुए जहाज को रोक लिया और ऐसे कई जहाज जो इस रास्ते से निकलने वाले थे, या तो उन्हें लौटा दिया या उन्हें सीज कर लिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उन देशों से तेल लेकर आ रहे थे जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। बकायदा छोटी छोटी बोट्स लेकर के ये लोग मतलब जैसे मच्छर नहीं कूदते हैं पानी में, बिल्कुल वैसे छोटी छोटी बोट्स लेकर के ईरानियंस की IRGC ने
कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। इन बोट्स की जो फ्लीट्स है इन्हें मॉस्किटो फ्लीट नाम दिया गया। अगर सैटेलाइट व्यू पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का पानी पर ये बोट्स चलती हुई दिखाई देती हैं, तेज गति से चलती हुई छोटी बोट। कई बार अगर आप समुद्री किनारे गए हो तो लोग स्टीमर बोट लेकर के जब चलते हैं, वो तेज गति से उड़ती सी चलती सी जो बोट दिखती है, कुछ वैसी बोट्स लेकर के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करते हुए ईरानियंस दिखाई दिए। इस तरह की बोट्स को जब आप जाते हुए देखते हैं, इन्हें निशाना भी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें सैटेलाइट से विजुअलाइज करने से पहले पहले ही ये निकल लेती हैं। मतलब ड्रोन का ही इन्होंने एक और विकल्प तैयार कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह की कई सारी बोट्स, लगभग 50,000 IRGC के सैनिक इस तरह की बोट्स के थ्रू अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हुए पाए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बोट मिलियंस ऑफ बैरल तेल ले जाते जहाजों पर कब्जा कर ले रही हैं। इसे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट कहा गया है। यह IRGC ऑपरेट कर रहा है। IRGC वही जो कि मुज्तबा खमनेई के आदेश पर काम करता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से ईरान को किसी ना किसी तरीके से जियोपॉलिटिकली स्टैब्लिश करने का काम करता है। इस मॉस्किटो फ्लैट के चलते ट्रंप को एक और झटका लगा। झटका यह कि वो अपना ब्लॉकेड लगाकर बैठे थे, सोचते हुए कि उन्होंने ईरान के इतने जहाज डुबो दिए, अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिवर्स ये हुआ कि ईरान के जहाज डुबोने के बावजूद इन मॉस्किटो फ्लीट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के पसंद वाले देशों के जहाज भी नहीं निकलने दिए। आगे क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान के बॉर्डर पर कुछ केव्स हैं। उन केव्स में ये बोट्स खड़ी हुई हैं। जब कोई जहाज आता दिखता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में बाहर आती हैं, आवर्स में बाहर आती हैं और आकर के उस जहाज को घेर कर कंट्रोल कर लेती हैं। इन बोट्स को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है अमेरिका, और जब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और डर यह है कि अगर ये नेवी के बड़े जहाजों को लेकर जाएं तो वो उन बोट्स से उन जहाजों पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ट्रंप ने अपने नेवी चीफ को इसलिए हटा दिया कि तुम स्मॉल बोट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हालांकि इन्होंने आगे फ्रस्ट्रेशन में कल यही कहा कि मैं आदेश देता हूं कि अब इन छोटी बोट्स को भी मार गिराओ। अब नेवी चीफ तो हट गए, इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ गया कि इन्होंने अब छोटी बोट्स के लिए भी हताशा में इस तरह का भाषण दे दिया है। खैर, इस पर ईरानियंस का क्या प्रतिक्रिया थी? ईरानियंस ने अपनी तरफ से, तीनों लोगों ने, गालिबाफ ने, विदेश मंत्री ने, पेजेश्कियान ने, एक जैसा सेंटीमेंट बोला और कहा कि मिस्टर ट्रंप, हम सभी, जिन्हें आप कट्टरपंथी कहते थे, रेडिकल कहते थे, हम सभी लोग ईरानियन हैं और पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी हैं, और हम ईरान की यूनिटी के लिए काम करते हैं। एक ही भगवान को, एक ही नेता को, एक ही देश को, एक ही रास्ते को मानते हैं, और वो रास्ता है ईरान की विक्ट्री। और ईरान की विक्ट्री के साथ साथ हम अपनी जीवन को उसी के लिए देना चाहते हैं। मसूद पेजेश्कियान जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ऐसा ही बयान आया। इनके विदेश मंत्री का भी कुछ ऐसा ही बयान आया। इन बयानों को फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि ट्रंप जो पहले ईरान में फाइट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, ईरान अब मोर यूनिफाइड है और वो अमेरिका से लड़ने के लिए इस सीज फायर में और ज्यादा सज्ज हो गया है। फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। कुल मिलाकर के ट्रंप इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ईरान को झुका नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तें देता चला गया। ईरान ने ताजा शर्त दी है कि मेरा जितना भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में फ्रीज हो रखा है उसे रिलीज करवाइए, साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो आपका ब्लॉकेड है उस ब्लॉकेड को हटवाइए, तब जाकर के वार्ता के लिए चले आइएगा। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।